अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो का मकसद है जो आपका रीडिंग सॉफ्टवेयर है जावा ऑटर लेवल 1, ठीक है, उसको आप किस तरह अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका कंप्लीट तरीकाकार मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपने डाटा जहाँ पे कॉपी किया हुआ है डी ड्राइव, ठीक है, डी ड्राइव में मैं जाऊँगा और जो डाटा है मेरा वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये ई ड्राइव या डी ड्राइव जो मेरा लिखा हुआ है ये डी ड्राइव ही है, ठीक है। इसको आप डी ड्राइव कंसीडर करें, इसमें कोई भी बंदा कंफ्यूज ना हो। आपने डी ड्राइव में ही रखना है डाटा और डी ड्राइव में ही इंस्टॉलेशन करनी है। मेरी ड्राइव का डबल नेम आ रहा है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये डी ड्राइव ही है, ठीक है, ई ड्राइव नहीं है। तो डाटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी। हाँ जी। उसके बाद हमने करना क्या है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हमने ओपन करना है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक करनी है कि हमारी विंडो कौन सी है, 64 बिट की है या 32 बिट की है, ठीक है। ये चीज़ हमने सबसे पहले देखनी है। तो मेरी विंडो जो है वो 64 बिट की है, ठीक है। ज़्यादा मैं अब इस पर 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो 64 बिट वाला है वो किधर है। ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा। तो अगर आपकी विंडो 32 है तो आपने 32 वाला करना है, ये चीज़ ध्यान में रखें। 64 है तो मैं 64 वाले को इधर से ओपन कर लेता हूँ और इस सेटअप को मैं इधर से रन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा 64 वाला सेटअप रन हो जाएगा क्योंकि मेरी विंडो 64 बिट की है। अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब इसको मैंने नेक्स्ट कर देना है। एक्सेप्ट और फिर नेक्स्ट कर देना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने जो पासवर्ड देना है वो छोटे अल्फाज हैं, ठीक है, DBA। कंफर्म पासवर्ड भी यही देना है, छोटे अल्फाज में DBA। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है, फिर इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फिनिश कर देना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। दोबारा माई कंप्यूटर पे हैं, डी ड्राइव को सिलेक्ट करें और ये वाला फोल्डर सिलेक्ट करें। इसको आपने ओपन करना है। उसके बाद ये वाला फोल्डर इस पे आए और इसको आपने कॉपी करना है और इधर बाहर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अगला जो स्टेप है आपने ऐसे करना है,
टूल किट पे आना है, ये वाला फोल्डर इसको करना है ओपन विद नोटपैड। ये एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्राइव का मेरा एरर दे रहा था ई या डी। ठीक है, आपने इस चीज को नहीं छेड़ना, आपने इसी ड्राइव में रखना है, डी ड्राइव में। ठीक है, इसी तरह सेम आपने सेव कर देना है जिस तरह मैंने किया है। अब यहां से फिर आपने इसको रन कर देना है, वाई कर देना है। इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। अब ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। ये कंप्लीट हो गया है। अब ये कह रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, कोई भी की प्रेस कर दें। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो आपने डी ड्राइव में जाना है, ये फोल्डर ओपन करना है। इसके बाद इस सेटअप को आपने रन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। मेरा सिर्फ जावा इंस्टॉल होगा, आप में अगर दूसरा नहीं है अडोब रीडर तो वो भी इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये वाला अडोब रीडर मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप में हो सकता है ये दो चीज़ें इंस्टॉल हों। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है हमने। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। क्लोज कर देना है। नेक्स्ट इंस्टॉल। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है वो मैं भी आपको बताता हूँ। इस अपडेट वाले फोल्डर को आपने ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करना है, प्रेस एनी की। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम देना है एडमन देना है। ठीक है,
यूज़र आईडी भी और पासवर्ड भी दोनों एडमिन होगा। उसके बाद लॉग इन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपने ये इसके अपडेटिंग कोड हैं जो जिस तरह हम HHU में डालते थे, इसमें भी आपने सबसे पहले वो कोड सेलेक्ट करने हैं। वो कहाँ पे पड़े हुए हैं? वो यहाँ पड़े हुए हैं इस फोल्डर के अंदर। इन सबको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप इसको लेके जाएं डी ड्राइव के अंदर। ये लेवल 1 टूल किट, लेवल 1 में जाके HDO डाटा में यहाँ पे आपने फ्रॉम आरओ के फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे आके इंपोर्ट कोड टेबल करना है। सेलेक्ट ऑल करके इंपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो कोड है वो इंपोर्ट होना शुरू हो गए। हाँ, ये देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर दें। अब टूल्स पे आके यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करें। यहाँ पे अभी आपने इसको ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, यूज़र आईडी हमने देनी है, मेरी 14633 है। सब डिवीजन कोड वो दूंगा और ये भी 14633 होगा। पासवर्ड भी 14633 होगा। यहाँ से ये वाली चीज़ सेलेक्ट करनी है ऑपरेटर, और यहाँ से मैं अपनी डिवीजन कोड 1463 को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें सिलेक्ट करूँगा। ये 14633 हो गया। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, ये वाली, इसलिए ये अभी हमारे काम नहीं कर रही, ये बाद में हमारे काम आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेव कर देना है। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसको आपने क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं, लेकिन मैं अंदर से जाके खोलूंगा डी ड्राइव से। अब यहाँ पे मैंने इसको जब रन करना है दोबारा, यहाँ से इसको ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगा 14633। ठीक है, आपने जो अपनी सब डिवीजन का बनाया हुआ है वही आपने देना है। ये 14633 लॉग इन पासवर्ड यूजर आईडी दोनों चीजें होंगी। उसके बाद यहाँ से मैं इसको मंथ सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जिस तरह सेटअप पैरामीटर में जाके करते थे, इसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये इसमें सारे ऑप्शन है। ठीक है, जो HHU में होते थे ये सेम सारे ये चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आपने यहाँ पे वाई या एन सेलेक्ट कर देना है, यस या नो। ठीक है, ये बाकी ये तमाम ऑप्शन है जो इसके अंदर हैं, ये भी देख लें आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम एडिटिंग करेंगे। ठीक है, जो बैच आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, कोई भी बैच हो गया, यहाँ से आपकी इमेजेस जिस तरह आप HHU में करते थे सेम उसी तरीके से ये 1 2 3 मंथ की होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने पहला दूसरा तीसरा मंथ उसी तरतीब से स्नैप का सिलेक्ट कर लेना है, तो ये इस तरह ये काम करेगा। तो ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी कि ये किस तरह इंस्टॉलेशन होती है, उसका क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।